सामने लेके आइए। हमारे दोनों हाथ सिंपल हैंड से इसे पावर हैंड्स में बदलना है। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। क्रोधम 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 जी, नष्टम 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 जी। मानम 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 जी, नष्टम 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 जी। माया 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 जी, नष्टम 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 जी। लोभम 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 जी, नष्टम 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 जी। ओम अश्यौष नमः। 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 इन हाथों में अरहम विराजमान है, पंच परमेष्ठी विराजमान है। अरहम अरहम अरहम। अरहम को भी अपने हाथों में विराजमान किया। उसी में से अपने अ को अपने सामने हवा में अ को लिख लिया है। र को अपने दक्षिण दिशा में लिख लिया। ह को अपने पश्चिम में और उत्तर में अपने म को लिख दिया है। और अब अरहम के माध्यम से 9 लेयर से आप अपने आप को सुरक्षित करेंगे। अरहम 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 अरहम। 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 सभी लोग सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अभ्यस्त रहे। इसी भावों के साथ आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया है। 9 लेयर से अपने आप को सुरक्षित कर लिया है। किसी भी प्रकार की निगेटिविटी आपके अंदर समाहित हो ही नहीं सकती। अरहम एक बहुत पावरफुल शब्द है जिसके माध्यम से हमने यह सुरक्षा चक्र अपने लिए बना लिया है। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। और अब हम चलते हैं हमारे 48 श्लोक, 48 सिंबल हम सीख रहे हैं। 48 श्लोक के 48 सिंबल, जिसमें आज हम तृतीय सिंबल किए जा रहे हैं। आचार्य मानतुंग जी ने पहले और दूसरे स्तोत्र में संकल्प लिया था कि मैं प्रभु आपकी स्तुति करूंगा। उन्हें 48 तालों में जकड़े हुए थे। पूरे शरीर में उनको बेड़िया लोहे की इतनी मोटी मोटी जंजीरें, और वो भी नुकीली जंजीरों से पूरा शरीर उनका बांध दिया गया था, जिसमें शरीर से पूरा रक्त भी बह रहा था। लेकिन उनके विचार क्या थे कि मेरे शरीर में ये बंधन है, मेरे आत्मा तो प्रभु की भक्ति करने के लिए और कर्म बंधन से मुक्ति पाने के लिए स्वतंत्र है। मेरी आत्मा को किसी ने नहीं बांधा है। यही संकल्प लेते हुए, यही विचार करते हुए संकल्प जेल में उन्होंने ले लिया कि मैं आदि प्रभु की प्रथमम जिनेन्द्रम की मैं भक्ति करूंगा। संकल्प 2 स्तोत्र में ले लिया।
तीसरा जो स्तोत्र आज शुरू हो रहा है, हम जो तीसरा सिंबल लेंगे, उस संकल्प को उन्होंने क्रियान्वित करने का मन बना लिया। और उस संकल्प को किस प्रकार क्रियान्वित करते हैं कि तीसरे जो श्लोक है उसमें एक नादान बालक जिस प्रकार पानी में चंद्रमा के बिंब को पकड़ने की चेष्टा करता है, उसी प्रकार मानतुंग जी कह रहे कि मैं भी एक नादान बालक हूं। मैं भी आपकी स्तुति करने के लिए प्रोत्साहित हुआ हूं। ये क्या मेरी भी नादानी या निर्लज्जता नहीं है? क्या लोग मुझ पे हंसेंगे नहीं? इस प्रकार का विचार उनमें आ रहा है। 3, 4, 5, 6 चार जो श्लोक है, इसमें मानतुंग जी ने अपनी लघुता बताई है कि मैं अल्प बुद्धि वाला हूं, अल्पश्रुतम, मुझ में उतनी बुद्धि नहीं है कि मैं आपकी स्तुति कर सकूं, लेकिन क्या करूं, आपको देखने के बाद मुझसे रहा नहीं जा रहा है। उन्होंने अपने कर्तृत्व प्रणे को यहाँ पर नष्ट कर दिया कि मैंने कुछ किया हूं या मैं कुछ कर रहा हूं। उन्होंने पूरा भार उनके मुखमंडल पे दे दिया आदिनाथ भगवान के कि आपके दर्शन करने से, आपको देखने से ही मेरे अंदर ये भाव आ रहा है और मैं स्तुति की रचना करने के लिए लालायित हूं। मुझ में कुछ भी नहीं है, मुझ में ना बुद्धि है, ना ज्ञान है, ना कुछ है। मैं तो अल्पश्रुतम, अल्पश्रुत का ज्ञाता हूँ। मेरे पास कोई बड़े बड़े शास्त्रों का ज्ञान भी नहीं है, लेकिन क्या करूं, आपको देखने के बाद मुझसे रहा नहीं जा रहा। प्रभु को देखने के बाद जो हमारे मानस पटल पर तरंगे चलती है भक्ति की, जो हमारे अंदर संवेदनाएं होती है, प्रकंपन होते हैं हमारे हृदय स्थान पर, प्रभु को देखने के बाद यदि हम उसे ही शब्दों में गुथ दे तो वही भक्ति कहलाती है। भक्ति और कुछ नहीं है, बाहर से नहीं आ रही है कि लोगों ने लिख दिया और हमने पढ़ दिया। भक्ति हमारे अंतर मन में है। भक्ति आएंगी कब? जब आपको समर्पण होगा। तो उसी प्रकार का समर्पण नन्हे मुन्ने बालक का है। उसने बिंब को न पकड़ के उसने क्या करा, यहाँ पर नन्हे मुन्ने बालक में जल में जो बिंब था वो प्रभु के बिंब का प्रतिबिंब था। उसने प्रतिबिंब को पकड़ लिया। अभी वो बिंब तक पहुंचा नहीं है बालक, प्रतिबिंब पर ही अटक गया। जो बालक था वो भोला भाला था, सरल था। महत्वपूर्ण तत्व यहाँ पर यह है कि बच्चा प्रतिबिंब पर क्यों अटका? क्योंकि वो अपना समर्पण करना चाहता था। उसने अपना पूर्ण समर्पण वहां कर दिया। प्रतिबिंब पे उसको पकड़ने की चेष्टा उसने की है। इस प्रकार का यहाँ पर भाव लेते हुए आचार्य मानतुंग जी ने तृतीय श्लोक की रचना कर दी। आगे आगे जैसे जैसे हम जा रहे हैं प्रभु की भक्ति और देखते हम चले जा रहे हैं कि प्रभु किस प्रकार से पूरे भक्ति में तल्लीन होते जा रहे हैं। और अब हम आगे उसी के सिंबल आपके समक्ष ला रहे हैं। आप देखेंगे द्वितीय श्लोक का सिंबल पढ़ लेते हैं। पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। 1 मिनट में आपको शेयर कर देती हूँ, पढ़ भी लेंगे हम।
प्रभु को हम देख रहे हैं, आदि प्रभु को, ये लोगो है हमारे आईवीएस हीलिंग सेंटर का। प्रथम हमारा हो चुका है, तृतीय श्लोक की ओर हम जा रहे हैं, पढ़ लेंगे। बुद्ध्या वीणापि विबुधाचित पाद पीठस स्तोतुं समुद्दत मतिर्विगतत्र पोहम बालं विहाय जल संस्थितमिन्दु बिंब मन्याकैक्षति जनः सहसा ग्रहीतुम्। और इसका मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धोभ्यो बुद्धोभ्यो सर्व सिद्धिदायकोभ्यो नमः स्वाहा। ओम में पंच परमेष्टि, ह्रीं में 24 तीर्थंकर, श्रीं कल्याण, श्रीं जो है कीर्तिवाचक और क्लीं जो है कल्याणवाचक है, लक्ष्मी प्राप्तिवाचक भी हम इसे कहते हैं। कल्याणवाचक यह बीज पद, सिद्धोभ्यो बुद्धोभ्यो सर्व सिद्धिदायकोभ्यो नमः स्वाहा। सर्व सिद्धि जिन्हें प्राप्त हो चुकी है, ऐसे सिद्ध भगवान जो प्रखर बुद्धि के तेज, जिन्होंने अष्टकर्म नष्ट कर अष्ट गुणों की प्राप्ति कर ली है, ऐसे हमारे तिखंदर भगवान आदि प्रभु को यहाँ नमस्कार किया गया है। पंच परमेष्टि भगवान और ह्रीं में 24 तीर्थंकर विराजमान है, उन्हें भी यहाँ नमस्कार किया गया है। और उसके बाद यहाँ आ रहा है रिद्धि ओम ह्रीं रम नमो परमोहि जिणाणम झूम झूम नमः स्वाहा। जो 5 ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मण पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, उसमें जो तृतीय ज्ञान है अवधि ज्ञान, उसका एक भेद है परमावधि ज्ञान। ऐसे परम अवधि जिनेश्वर को यहाँ नमस्कार किया गया है, जो पूर्ण शक्तिशाली है। परम अवधि ज्ञानधारी जिन्हों को नमस्कार। परम अर्थात श्रेष्ठ, ऐसा अवधि ज्ञान जिनके पास है वो परमावधि को यहाँ पर परमावधि ज्ञान के धारी रिद्धिधारी मुनिराज को नमस्कार किया गया है। ये आप उसका यंत्र देख रहे हैं, ये उसकी पिक्चर भी आप देख रहे हो, ये बालक को आप इसमें देख रहे हो किस प्रकार की चेष्टा वो कर रहा है। और आगे अब हम आपको इसका ये दिखा रहे हैं, चंद्रमा आप देख रहे हो, आप देख रहे हो इसमें का जो शेप है, श्लोक का जो शेप है वो चंद्रमा की बातें इसमें की गई है। तो आपके शरीर के भीतरी भाग के लिए जो हमारा भीतर का भाग है उसमें शांति प्रस्तापित करने के लिए जो हमारी दुर्बल मानसिकता रहती है, उस मानसिकता को सबल बनाने के लिए आपके सामने एक सिंबल आ रहा है। लोगों का कहना है कि सिंबल पहले बता दो। आपके व्यक्तित्व के हर पहलू को इस तरह से जिससे वो चंद्रमा की हर दशा की तरह झगमगाता रहे। चंद्रमा की जो हर दशा झगमगाती रहती है, हम भी हमारे व्यक्तित्व को इसी तरह से तरासे। और ये सिंबल श्रीं नमः, तृतीय सिंबल का नाम है श्रीं नमः। पहला ओम, दूसरा ह्रीं, तीसरा श्रीं। ये देखिए, ये आपके सामने आ गया श्रीं, आप देख रहे हो। मात्र इसको देखिए और इसकी एनर्जी को लीजिए, इसे अपने आज्ञा चक्र पर विराजमान कर लीजिए। श्रीं को अपने आज्ञा चक्र पर विराजमान करेंगे आप। सिंबल को हाथ घुमाकर आप देखेंगे 1 2 3 श्रीं लिखना है। आप रोज अपने सहस्त्रार पर श्रीं लिखते हैं, इसी प्रकार हमें अपने आज्ञा चक्र पर श्रीं को घुमाते हुए 3 लेयर कर दीजिए और फिर नीचे में भी श्रीं लिख दीजिए। देखेंगे आप, आपके आज्ञा चक्र पर श्रीं विराजमान हो चुका है। ये सिंबल, तृतीय सिंबल आपके आज्ञा चक्र पर विराजमान हो चुका है। उसकी एनर्जी को महसूस करिए। जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको देखने मात्र से इतने पावरफुल सिंबल है,
उसको देखने मात्र से रोग ठीक हो जा रहे हैं लोगों के। कई चीजें, लोगों की पॉजिटिविटी अंदर आ रही है। सिर्फ आपको देखना है, इसको देखते रहिए। और देखते ही देखते 3 बार हमें ओम का उच्चारण करना है। लंबी गहरी श्वास, जो प्रथम सिंबल का ओम, ओम। 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 श्रीम को भी हम बोल लेंगे। श्रींकाराय नमो नमः। 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 आप लोगों ने देखा और एनर्जी भी ली, और आगे अब हम चलते हैं। आप इसे देखते रहिए और सोचिए, विचार करिए। एकदम स्ट्रेट बैठेंगे सभी लोग। आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। एकदम स्ट्रेट बैठेंगे। इसकी एनर्जी को एहसास करिए। आपके रोम रोम से एनर्जी जा रही है। सुबह हम स्नान करके पूजा में क्यों बैठते हैं? क्योंकि हमारे रोम पूरे स्वच्छ होना चाहिए। उसी रोम के माध्यम से, एक एक रोम से यह एनर्जी को आप महसूस करेंगे। आपके रोम रोम से आपके अंदर एनर्जी जा रही है। पूरी एनर्जी से आप स्नान कर रहे हैं। और आगे दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा लगाकर बैठेंगे। आज भौतिकवाद के विश्व में हमें जिस शक्ति की जरूरत है, वो शक्ति हमें इस सिंबल से प्राप्त हो रही है। और वो शक्ति पाने के लिए हम शाम के समय में टहलते टहलते, वॉकिंग करते करते, शाम की गुलाबी गुलाबी हवा चल रही है, चंद्रमा की वो धीमा धीमा उजेला, उसमें आप टहलते टहलते एक नदी के किनारे जा पहुंचे और उसके किनारे पर जाकर बैठ गए। नदी के जो किनारे जो कभी मिलते नहीं हैं, 2 किनारे, वहां आप जाके बैठे हैं। बैठने के बाद आपकी दृष्टि उस जल पे गई जहां चंद्रमा का बिंब है। एक चंद्र बिंब आपको दिखाई दिया और आपने भी उस चंद्र बिंब को
बालक के भांति पकड़ने की चेष्टा की। लेकिन वह पकड़ में नहीं आया। आपने उसे इधर उधर ढूंढने की चेष्टा की और आपकी दृष्टि आसमान की ओर चली गई। आपकी सीधी नजर आसमान की ओर चली गई और वहां आपको चंद्रमा दिखा और आपने एक चंद्र ताटक शुरू किया। आप कंटिन्यू उस चंद्रमा की ओर देख रहे हैं। अपलक, बिना पलक झपकाए आप चंद्रमा की ओर देख रहे हो। दुर्बल मानसिकता को दृढ़ करने के लिए शरीर के भीतरी भाग को स्वच्छ चंद्रमा जैसे निर्मल करने के लिए एक तक हम चंद्रमा की ओर देख रहे हैं। हमारे व्यक्तित्व के हर पहलू को निखारने के लिए, चंद्रमा के समान झगमगाने के लिए हम उस चंद्रमा को देख रहे हैं। इस चंद्रमा का सीधा कनेक्शन हमारे मन से है। हमारे भीतरी भाग से है। चंद्रमा समुद्र की लहरों को भी नियंत्रित कर सकता है। उसी तरह हमारी चेतना हमें अच्छे और बुरे समय में राह दिखाती है। जिस प्रकार चंद्रमा की किरणें समुद्र में ज्वार भाटा ले आती है, उसी तरह हमारे अशांत मन में चंद्रमा को देखने से शांति प्रस्तापित होती है। चंद्रमा का सफेद कलर जो जो कि चांद जैसा शीतल हमारा रास्ता सहज कर देता है। हमें कठिन लगने वाले कार्यों को पूरा करने की ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है। हमारी प्रबल इच्छा के साथ गहराइयां बड़ी समुद्र तूफानों को पार कराने में, बोलने में, व्यक्त होने में हमें संबल प्रदान करता है। झिझक को परास्त कर देता है। दुर्बल मन को सबल बना देता है। चंद्रमा समंदर की लहरों को नियंत्रित कर देता है। उसी प्रकार से हमारी चेतना में जो चल बिचल, अच्छे बुरे भाव उठ रहे हैं, उसे भी वो शांत कर रहा है। शांत हो रहा है हमारा मन। सीधा कनेक्शन चंद्रमा का हमारे मन से। हमारा शरीर, चंद्रमा, मन सब सहजीवी है। यह वैज्ञानिक सत्य है। मन और चंद्रमा दोनों चंचल है। चंद्रमा का सीधा जिस प्रकार चांद घटते बढ़ते रहता है, उसी प्रकार हमारा मन भी छोटा बड़ा घटते बढ़ते रहता है। हमारे हृदय में चंद्रमा को देखते शीतल और शांतता की लहरें, वात्सल्यता की लहरें भागदौड़ करने लगी।
जिसका चंद्र कमजोर होता है वो यह चंद्रमा को देखे और ओम श्राम श्रीम श्रोम श्रह नमः इस प्रकार की एक जाप कर सकते हैं। चंद्रमा को देखते ही देखते आपने देखा वहां से एक सिंबल आपके आज्ञा चक्र पर आ बैठा। जिसे बनाना नहीं आता वो ये सोचिए कि ये सिंबल आपके आज्ञा चक्र पर आ रहा है। आंखें आप बंद करिए कोमलता से। ये सिंबल आपको अपने आज्ञा चक्र पे दिखेगा एनर्जी के साथ। जिसे बनाना नहीं आता है कोई बात नहीं, आप ये सोचिए कि वो सिंबल दोनों हाथ से आप बुलाइए उस सिंबल को और आज्ञा चक्र पे दोनों हाथों से स्थापित कर दीजिए मध्य में। और आप देख रहे हैं आपके शरीर के भीतरी भाग में एक एक भाग में ऊर्जा का प्रभाव, आप स्नान कर रहे हैं ऊर्जा से। सौम्यता और शीतलता की लहरें आपके अंदर आ रही है। जिस प्रकार चांद की रोशनी पूर्ण प्रकृति को सुंदर बताती है उसी प्रकार हमारे अंदर ये सिंबल की एनर्जी हमारे मन को और मस्तिष्क को भी सुंदर बना रही है। पहले से और ज्यादा सुंदर मन हमारा हो चुका, शांत हो चुका। पूरी सिंबल की एनर्जी से हम घिर चुके हैं, एकदम शांत हो चुके हैं, हम रिलैक्स हो चुके हैं। पूरे रिलैक्सेशन मूड में ही हमें कुछ मंत्रों की गुनगुनाहट सुना रही है। विबुधार्चित पाद पीठ समत्यत मत वेगतक्त बालं विहाय जल संस्थित मिन्दु बिंब मन्यः प्रतीक्षति जन सहसा गृहीत। और इसका मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धोभ्यो बुद्धोभ्यो सर्व सिद्धिदायकोभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं शुद्धोभ्यो बुद्धोभ्यो सर्व सिद्धिदायकोभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धोभ्यो बुद्धोभ्यो सर्व सिद्धिदायकोभ्यो नमः स्वाहा। रिद्धि सुपर पावर आपके अंदर जा रहा है। ओम ह्रीं परम नमो परमो हि जिनाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं परम नमो परमो हि जिनाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं परम नमो परमो हि जिनाणम झोम झोम नमः स्वाहा। आप देख रहे हो मंत्र और रिद्धि के साथ आपके अंदर का पावर बढ़ते चला जा रहा है। परम और श्रेष्ठ बुद्धिमत्ता को आप प्राप्त कर रहे हो। आप अपने सारे संकल्पों को भी क्रियान्वित कर पा रहे हो। जिस प्रकार मानतुंग जी की क्रिया यहाँ से क्रियान्वित हो गई, उनके संकल्प, उसी प्रकार से आप भी अपने संकल्पों को आज क्रियान्वित कर पाओगे सारे दिन।
आप अपने कार्य को बड़ी ही सहजता से, सौम्यता से, सरलता से, सुदृढ़ता से, फुल विल पावर से, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते हुए करेंगे। आज की सिंबल की एनर्जी, जिसका चंद्र ग्रह कमजोर है वहां पर तो ये बहुत काम करेगा। चंद्रमा माँ के समान है, वो रात में दुलार करता है, आपको पुकारता है। जिस प्रकार माँ रात में बच्चा सोता है तो उन्हें और ज्यादा प्यार आता है और बेटे के शीश पे हाथ फेरते रहती है, उसी प्रकार चंद्रमा में माँ समाहित है। वो आपको दुलार और प्यार करते हुए आशीर्वाद मिल रहा है कि आपके कार्यों की पूर्णता हो। इस सिंबल को देखने के बाद आप थोड़ी देर देखते हुए एनर्जी लेंगे सिंबल की एनर्जी को महसूस करिए। देखने मात्र से आप जो मांगोगे, जो आपके कार्य की सिद्धि होना है, मात्र इसे आज्ञा चक्र पर विराजमान करने से आपके कार्य कार्यान्वित हो जाएंगे। आप देख रहे हो किस प्रकार की एनर्जी आपके आज्ञा चक्र में समाहित हो रही है। आपको भारी लग रहा होगा सर, हल्का गर्म भी एहसास हो रहा होगा। दोनों भों के मध्य में व्हाइट कलर से विराजमान कर लीजिए। और अब अपने भीतरी, अपने अंदर के भाग में भी इस सिंबल को आप लेके जा रहे हैं। आज्ञा चक्र के माध्यम से पूरा आपके अंदर जा रहा है। ह्रींकाराय नमो नमः। 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 नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सर्वसाहुणम्। इस प्रकार से आपने अपने मन को शांत किया, सहज किया, सरल किया। शांतोहम पवित्रोहम सहजोहम सरलोहम शांतोहम सहजोहम सौम्योहम पवित्रोहम सरलोहम। 3 बार ओम का उच्चारण।
ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। घर्षण करके दोनों हाथों को अपने शरीर में फेरेंगे। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, मानतुंग स्वामी जी की जय जय जय। इस प्रकार से आज आप लोगों ने तृतीय सिंबल की एनर्जी ले लिए। ओम के लिए, ह्रीम के लिए और श्रीम के लिए आज। ओम नमः, ह्रीम नमः, तृतीय श्रीम नमः। कल हम चतुर्थ सिंबल की एनर्जी लेंगे। दीदी शीतलता का एहसास हुआ पूरी बॉडी में? कैसा? शीतलता का एहसास हुआ? चंद्रमा की शीतल एनर्जी होती है तो पूरी बॉडी में शीतलता का एहसास हुआ। आप इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन देती हो दीदी। आपने नदी के किनारे बैठाए, मैं मुंबई में रहती हूँ, मुझे समुद्र का किनारा दिखा, बकायदा ऊपर चंद्रमा, नीचे किरणें उसकी, और उसमें से निकलते हुए पार्श्वनाथ भगवान आ रहे हैं बीजापुर के। अच्छा, बीजापुर के पार्श्वनाथ भगवान आ गए। बहुत अच्छा लेने के लिए वही आए मेरे को। बहुत अच्छे से दिखाया दीदी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। पूरी बॉडी में एनर्जी फील हो रही है, खास तौर से हाथों में, हाथों से एनर्जी निकल रही है। हाथ और पैर, दो अंग तो हमारे खुले हुए हैं ना, एंड है हमारे शरीर का, तो वो दोनों जगह से उसमें से चंद्रमा निकल के हाथों में आ गया, वो एनर्जी फील हो रही है पूरी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस सुमन जी ने दी। चलिए अब आगे। एक हाथ किसी को और बोलना है एक्सपीरियंस, यदि किसी को बोलना है सिंबल का तो बोल सकते हैं, फिर आगे हम चलेंगे। कुछ नए लोग बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। पूनम जैन। जय जिनेन दीदी। जय जिनेन पूनम जी। दीदी मुझे ना चंद्रमा देखना बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। मैं हर पूर्णिमा को चंद्रमा देखती हूँ और शीतलता का महसूस करती हूँ, एहसास करती हूँ। वही मुझे ना आज एकदम है ना, ऐसा लगा कि बस वो चंद्रमा मेरे सामने पूर्णिमा का, और पूरा शरीर ना एकदम इतना शांत स्थिर हो गया, और पूरे शरीर में महसूस हो रहा है वाइब्रेशंस, सिर में, हाथ में। बहुत दिल एकदम ना जैसे हृदय एकदम उसमें प्यार ही प्यार आ गया, एकदम शांत दिल ना एकदम जैसे प्यार से भर गया, एकदम सबको प्यार, सबसे प्यार, सबसे प्यार। एकदम बहुत आनंद आ रहा है, ऐसा लग रहा है बोलो भी मत, बस उस आनंद में डूबे रहो। बहुत सुंदर, यही तो है सही, जहाँ बोलने का स्टॉप हो जाता है। हाँ, ऐसा जहाँ लगता बोलना है स्टॉप हो जाता है, वही तो सही आनंद है। दीदी वो अभी तक मेरे हाथ पैर बिल्कुल ठंडे लग रहे हैं, इतना ज़्यादा कूलिंग फील हुआ। और एकदम सामने मुझे लगा मैं गंगा के किनारे बैठी हूँ, गंगा पास में है, और इतनी शीतलता, इतनी शीतलता कि अभी तक मेरे हाथ पैर ठंडे हैं एकदम। अरे बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हम तो कराने में लगे रहते हैं, लेकिन आप लोग जब करते हो तो उसका आनंद और ज्यादा रहता है। कोई करवाए और हम शांतता से सिर्फ कानों में वो सुनते रहे आवाज, उसका आनंद कुछ और रहता है। हम तो थोड़ा सा बोलते बोलते डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हमें ये भी बोलना है, इसके बाद ये भी बोलना है, ये भी बोलना विचार। लेकिन आप लोग जब करते हो, कोई बोल रहा है उसको सुनो, तो उसका आनंद और अलग ही रहता है। पर आप जो कराते हो, आपके कराने का एक अलग ही ये होता है। जब आपने पिंडस ध्यान कराया था तो पेट में एकदम गर्मी जैसी लग रही थी, और आज एकदम ठंडे हो गए। मैंने एकदम ऑपोजिट कैसे होता है। शरीर तो वही है, लेकिन आप जब बोलते हो उसको जो फील करते हैं तो एकदम डिफरेंट फीलिंग आती है। बोलने का तो पूरा असर रहता है ना, हाँ, पूरा साउंड वाइब्रेशन ही है ना। आपको कोई गाली दे तो कितने जल्दी आप उछल जाते हो, कोई बुरा कह दे, अपशब्द कह दे, तो कितना इफेक्ट होता अब है। नहीं होता है, अब नहीं होता है, कुछ भी कोई बोले अब नहीं होता है।
नहीं नहीं, उसका इफेक्ट अब नहीं हो रहा। अब 600 दिन से जुड़े हैं तो अब एक अलग बन गए आप लोग सब। हम लोग 600 दिन से एक साथ इतना कर रहे हैं तो, पर एक शब्द यदि कोई बुरा बोल दे तो उसका इफेक्ट जब हमारे शरीर पे होता है तो फिर अच्छे का इफेक्ट क्यों नहीं होगा? उसका यही कारण है कि जब हम गर्म बोलेंगे तो गर्म होगा, हम ठंडा बोलेंगे तो ठंडा होगा। उसका यही कारण है। चलिए आगे हम अब हमारे आध्यात्मिक सेशन की ओर चलते हैं, जिसमें हमारा चतुर्थ अध्याय चल रहा है। दोनों हाथ हृदय कमल पर। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय। ग्रंथाधिराज ग्रंथ तत्वाल सुत मोक्ष शास्त्र ग्रंथ की जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभुताम ज्ञातारम विश्व तत्वाणाम वंदे तद्गुण लब्धये, वंदे तद्गुण लब्धये। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय जय जय। चतुर्थ अध्याय, जिसमें कल हमने जो देखा था 3 सूत्र हमारे हो चुके। आप लोग माइक बंद कर लीजिए अपने, आवाज हो रही है। तत्वाल सूत्र का चतुर्थ अध्याय 3 हमारे हो चुके ऑनलाइन। हम इतने आराम से स्वाध्याय कर रहे हैं बिना टेंशन के। कोई टेंशन नहीं है, रिलैक्सेशन मूड में आराम से हमारा स्वाध्याय चल रहा है। तीन सूत्र हमने देखे हैं, जिसमें चारों निकाय के देवों और उनके प्रकार हम देख रहे हैं, उनके भेद हम देख रहे हैं। चार निकाय के देवों के प्रभेद हमने कल देखे थे। 10, 8, 5, 12 भेद वाले होते हैं। क्रम से इसे ले लीजिए। भवन, व्यंतर, ज्योतिष, क्रम से आप इसको लेंगे तो इसके क्रम से आपने भेद कल देखे थे। यहाँ पर आपको दिखा दे। भावलेश्य, द्रवलेश्य का भी वर्णन हुआ था। मध्य लोक की बात हमारी हुई और अब हम ऊर्ध्व लोक की ओर चले गए हैं। ये पहला सूत्र हमने देखा था, देवास चतुर्निकाया। देवों के भेद, 4 निकाय के 4 ग्रुप वाले देव होते हैं। और उसके बाद हमने उनका निवास भी देखा, चारों निकाय के देव का। और आगे भवनात्मिक देवों में लेस्या भी हमने देखी थी कल, कि 3 निकाय के जो देव, उनकी लेस्या, भवनात्मिक, व्यंतर और ज्योतिष, तीनों की हमने लेस्या के बारे में भी देखा था कल। 3 निकाय की पीठ पर्यंत लेस्या रहती है, यानी 3 विग्रह गति में जो अपर्याप्तक दशा रहती है, निवृत्ति पर्याप्तक, उसमें 3 अशुभ लेस्या रहती है और पर्याप्त दशा में पीत लेस्या रहती है। ये कल हमने देखे थे। पर्याप्तक अवस्था में पीत लेस्या रहती है। 2 भेद देखे थे, द्रवलेस्या, भावलेस्या। द्रवलेस्या 6 प्रकार की, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल, हमने ये कल देखा था। और फिर 4 निकाय के देवों के प्रभेद भी हमने देखे थे। भवनवासी, व्यंतर,
ज्योतिष और वैमानिक। ये इसमें शब्द आया है, एक कल्पोपन्न और दूसरा कल्पातीत, दो शब्द यहाँ आए हैं। आप लोगों को थोड़ा लग रहा होगा। कल्पोपन्न यानी 16वें सर्ग तक, कल्पातीत यानी 16वें सर्ग से ऊपर। कल्पातीत यानी 16वें स्वर्ग से ऊपर का भाग, जो 9 ग्रेवियक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर, फिर उसके ऊपर सिद्ध शिला रहती है, वो भाग यहाँ पर आ गया कल्पातीत यानी। तो हमने जो देखे थे कल, भवनवासी, वेंतर, ज्योतिष और वैमानिक देवों के भेद। भवनवासी के असुर कुमार आदि 10 देखे थे, वेंतर के 8 देखे थे, ज्योतिषी के 5 और वैमानिक के जो है 12 सौधर्म आदि देखे थे। इस प्रकार के भेद हमने कल देखे थे। ये कल्पोपन्न और कल्पातीत भी हमने कल देखे थे। अभी और आगे आपको बहुत स्पष्ट होगा कि देवों के चारों निकाय के सामान्य भेद। अब ये सूत्र अब हमें पढ़ना है। इंद्र सामानिक त्राय तिंश पारिषदात्म रक्ष लोकपालनिक प्रकीर्णिकाभियोग्य किल विशिकाश चैकशः। इंद्र सामानिक एक बार और हम पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान देंगे, आप लोग भी इसको पढ़ लीजिए। इंद्र सामानिक त्रायस्तिंश पारिषदात्म, यहाँ पर देखो, ध्यान दीजिए, यहाँ पे पारिषदात्म बीच में डैश है, तो रक्ष और लोक दो शब्दों को जोड़ेगा। रक्ष लोक पालानिक प्रकीर्ण का भी योग्य किल विशिकाश चैकशः। इंद्र सामानिक त्रायस्तिंश पारिषदात्म रक्ष लोक पालानिक प्रकीर्णिकाभियोग्य किल विशिकाश चैकशः। अब इसका संधि विच्छेद। इंद्र सामानिक यानी इंद्र प्लस सामानिक प्लस त्रायस्तिंश, पारिषद आत्मरक्ष प्लस लोकपाल, ये है लोकपाल, प्लस प्रकीर्णक प्लस प्रकीर्णकाभियोग्य, प्रकीर्णक और अभियोग्य प्लस किलविशिकाश चैकशा यानी किलविशिका प्लस च प्लस एकशः। आप यहाँ पर देख रहे हो शब्दार्थ। इंद्र यानी इंद्र, इंद्र यानी इंद्र, सामानिक यानी सामानिक, त्रायस्तिंश यानी त्रायस्तिंश, परिषद यानी परिषद, आत्मरक्ष यानी आत्मरक्ष, लोकपाल यानी लोकपाल, अनिक यानी अनिक, प्रकीर्णक यानी प्रकीर्णक, अभियोग यानी अभियोग, किलविष्का यानी किलविष्का, च यानी और, एकश यानी प्रत्येक के। यहाँ पर देवों के चारों निकाय के जो सामान्य भेद है उसके बारे में यहाँ बता रहे हैं। ये जो अगला प्रश्न किया है शिष्य ने, देवों में कितने कितने भेद है, उसकी चर्चा यहाँ है। देवों में 10 पद होते हैं और वो ऊंचे नीचे पद होते हैं, यानी उनका स्टेटस ऊंचा नीचा स्टेटस, अपन अपनी भाषा में बोलेंगे तो देवों के स्टेटस की चर्चा इसमें की गई है 10 पदों की। एक एक निकाय में 10-10 पद होते हैं, यानी 10-10 प्रकार के या 10-10 स्टेटस उनके होते हैं। अब जो पहला स्टेटस है इसमें इंद्र, इसकी परिभाषा को हम समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि किस देव का 10-10 भेद जो है कौन सा स्टेटस है। तो जो इंद्र है
जो दूसरे देवों में न पाई जाने वाली अणिमा आदि रुद्धि रूप ऐश्वर्य वाला हो, जिनकी आज्ञा चलती हो, वो इंद्र कहलाता है। जैसे मुखिया, मेन होल्ड जो रहता है ना परिवार का, ऐसा जो इंद्र रहता है उसकी आज्ञा चलती है। जो सब देवों का स्वामी होता है, किंग, राजा बोल दीजिए आप। इंद्र मीन्स किंग, राजा, जो सब देवों का राजा होता है वो इंद्र हो गया। दूसरा इसमें क्या आया, 10 भेदों में प्रत्येक इंद्र सामायिक त्रायस्तिंश परिषद आत्मरक्षक लोकपाल अणिक प्रकीर्णक अभियोग्य और किलविक्षर रूप है। पहला इंद्र यानी किंग, राजा, जो सब इंद्रों का। दूसरा आता है सामाणिक। सामाणिक यानी क्या हो गया, आज्ञा और ऐश्वर्य के अलावा जो स्थान आयु वीर्य परिवार भोग उपभोग आदि में इंद्र के समान है वे सामानिक कहलाते हैं। समान, सामानिक यानी समान, इंद्र के समान। यानी किसके समान, पिता के समान, क्योंकि इंद्र को किंग बोल दिया ना, तो पिता के समान, गुरु के उपाध्याय के समान होते हैं, उसे सामानिक कहा जाता है। पिता गुरु के तुल्य जो रहते हैं उन्हें कहा गया है पेरेंट्स, लाइक पेरेंट्स एंड टीचर्स। समझ जाइए आप, लाइक पेरेंट्स एंड टीचर। जैसे पेरेंट्स के समान जो रहते हैं, टीचर के समान, गुरुओं के समान जो रहते हैं, वो सामानिक कहलाते हैं, सामानिक पद वाले कहलाते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे, एकदम सरल भाषा में बता रही हूँ। बहुत अच्छी चीज है ये, समझ लीजिए। जो लोग ल्यू कर रहे हैं उन्हें भी समझ में आना चाहिए। तीसरा शब्द आप देख रहे हैं त्रायस्तिंश। त्रायस्तिंश यानी मिनिस्टर, देवों का मिनिस्टर। मिनिस्टर भी देख लो आप, ये देवों में क्या क्या चीजें रहती है। राजा रहते हैं, उनके समान लोग रहते हैं, वहां मिनिस्टर का भी औहदा रहता है देवों में। तो त्रायस्तिंश यानी एक हम अपनी भाषा में समझेंगे तो मिनिस्टर, मतलब जो पुरोहित अथवा मंत्री जैसे होते हैं उन्हें त्रायस्तिंश कहते हैं। शब्द अलग अलग है, कठिन है, लेकिन समझाने में हम एकदम सरलता से आपको समझा रहे हैं कि त्रायस्तिंश यानी जो देवों के पद है, जो 10 प्रकार की वैरायटी है, वहां पर जो स्टेटस है 10 प्रकार का, वो हम बता रहे हैं। हमारे भी यहाँ रहते हैं ना, कोई राजा, कोई मंत्री, कोई सिपाही, सब रहते हैं कि नहीं? उसी प्रकार से वहां देवों में भी, ऊर्ध्वलोक में जो हम देवों का वर्णन कर रहे हैं चारों निकाय के, तो उनमें भी ये सब पद स्टेटस रहता है। त्रायस्तिंश यानी वहां के मिनिस्टर हो गए, जो मंत्री पुरोहित के समान इंद्र के सम्मति देते हैं, जो पुरोहित के समान इंद्र को सम्मति देते हैं अपनी। ये सभा में 33 होते हैं, इसलिए इसको त्रायस्तिंश नाम कहा गया है। त्रायस्तिंश यानी 30 और 3, इसलिए इसको 33 कहा गया है। ये 33 होते हैं, पुरोहित के समान इंद्र की सम्मति देते हैं, इंद्र को अपनी सम्मति देते किसी भी कार्य में। उसके बाद चौथा इसमें है परिषद नाम का पद। परिषद, परिषद यानी कॉरिटर, जो उनका कॉरिटर रहता है वहां पे, जो सभा में बैठने योग्य होते हैं उन्हें परिषद कहते हैं। जो सभा में बैठने योग्य रहते हैं, मित्र और प्रेमी जनों के समान होते हैं, वो पारिषद कहलाते हैं। जैसे यहाँ मित्र मंडली होती है ना हम लोगों की, हम लोगों की मित्र मंडली होती कि नहीं, वैसे ही वहां पर स्वर्ग में भी देवों की भी मित्र मंडली होती है, उसे कहते हैं पारिषद। उसके बाद आत्मरक्षक, जो अंगरक्षक के समान होते वो आत्मरक्षक कहलाते हैं। हमारे यहाँ होते हैं ना बॉडीगार्ड, होते हैं कि नहीं, हम लोगों के यहाँ राजा रहते हैं, उनके बॉडीगार्ड होते हैं, उसी प्रकार के वहां पर भी अंगरक्षक होते हैं, बॉडीगार्ड वहां पर भी होते हैं, जो बॉडीगार्ड की तरह होते हैं, उन्हें आत्मरक्षक कहलाया जाता है। आगे क्या हो गया, आत्मरक्षक के बाद क्या है, लोकपाल। लोकपाल यानी पुलिस, हमारे यहाँ पुलिस है कि नहीं है ना, जो लोक का पालन करते हैं वे लोकपाल कहलाते हैं। ये आरक्षक, अर्थचर, कोषाध्यक्ष, कोटपाल के समान होते हैं, यानी पुलिस के समान समझ जाओ, जो वहां पर लोकपाल होते हैं। दूसरा आता है अणिक।
जो कोतवाल की तरह होते वो लोकपाल, सीधी भाषा में जो कोतवाल की तरह होते वो लोकपाल। दूसरा आता है अणिक। अणिक यानी सेना, आर्मी। बहुत सरल भाषा में आप समझा रही हूं, सेना, आर्मी। जैसी सेना होती है उसी प्रकार 7 तरह के पैदल, घोड़ा, बैल, रथ, हाथी, गंधर्व और नर्तकी रूप सेना, ये देव अणिक कहलाते हैं। ये सेना होती है, देखो 7 प्रकार की सेना। अनिक है ना, 10 सामान्य भेद में अनिक जो है ये 7 प्रकार की सेना है। हाथी, घोड़ा, बैल, रथ, नर्तकी, गंधर्व और पदाती, जो सेना की तरह होते हैं वो अणिक कहलाते हैं। वहां कहते हैं कि तुम घोड़ा बन जाओ, तुम हाथी बन जाओ, तुम बैल बन जाओ, तुम रथ बन जाओ, तुम नर्तकी बन जाओ, तुम गंधर्व बन जाओ, ऐसा वहां पर उनको एक कन्वेंस बोलेंगे हम, जाने आने के लिए वो चीज वहां पर बनने की आज्ञा देते हैं और वो बन जाते हैं। अब आगे क्या आया अनिक के बाद? प्रकीर्णक। प्रकीर्णक यानी नगरवासी। नगरवासी यानी पीपल, वहां के लोग, सामान्य जनता की तरह जो होते हैं वो प्रकीर्णक होते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि देवों में भी इतनी स्टेटस है जैसे अपने यहाँ पर है। मंत्री है, पुरोहित है, सभा सदस्य है, अंगरक्षक है, पिता है, गुरु है, राजा है, 7 प्रकार की वहां सेना भी है, नगरवासी भी है, पीपल भी है। वहां पर सामान्य जनता की तरह जो होते हैं वे प्रकीर्णक है। और जो मतलब गांव और शहरों में रहने वाली प्रजा के समान है उन्हें प्रकीर्णक कहा है। प्रजा, प्रकीर्णक यानी वहां की प्रजा होती है। ये अब शहर में रहने वाली प्रजा के समान उन्हें प्रकीर्णक कहते हैं। जैसे विधान के मांडने में चमकेली बिखेर देते हैं, उस प्रकार के ये है। और उसके बाद अभियोग 11, हाथी, हाथी वाहन आदि, यानी जो देव दास के समान वाहन आदि कार्य में प्रवृत्त होते हैं उन्हें अभियोग्य कहते हैं। जैसे यहाँ सेवक, ड्राइवर, क्लीनर होते हैं, जैसे हमारे यहाँ ड्राइवर होते हैं, सेवक होते हैं, क्लीनर होते हैं, वैसे ही वहां पर भी अभियोग्य होते हैं। कन्वेंस, जो देव सेवकों के समान सवारी के काम के लिए लिए जाते हैं कि भाई तुम घोड़ा बन जाओ, हाथी बन जाओ, सेवकों के समान ले जाते हैं। ड्राइवर बन जाओ, हाथी घोड़ा, इनको वो ड्राइवर बना लेते हैं अपना। जो 7 प्रकार का भी हमने बताया ना, ये अभियोग्य, हाथी बन जाओ, घोड़ा बन जाओ, ये सब ड्राइवर है उनके, है ना, ड्राइवर के समान अभियोग्य, हाथी वाहन आदि। और किलविशिक यानी चांडाल आदि। किलविशक जो अदूत जैसे माने जाते, जिन्हें महलों में अंदर प्रवेश करने की आज्ञा नहीं होती, अछूत। किलविशक नाम के जो देव होते हैं वहां पर वे अछूत, जैसे अपने यहाँ भंगी वगैरह रहते ना, कि मतलब किलविशक यानी जो सीमा के पास रहने वाले के समान है, किलविशिक कहलाते हैं। किलविश यानी पाप को कहते हैं। किलविश किसे कहते हैं? पाप को कहते हैं। इसकी जिनके बहुलता होती है वे किलविशिक कहलाते हैं। ये सभा के अंतिम छोर पर रहते हैं, अंदर आ नहीं सकते। जो इंद्रों की सभा रहती है उसके अंतिम छोर में देखो, वहां पर भी ये चीज है। किलविशिक जाति के जो देव है, चांडाल आदि रहते हैं, वो थोड़े नीच गोत्र वाले रहते हैं, तो उनको इंद्र की सभा में प्रवेश का ऑर्डर नहीं है, वो प्रवेश नहीं कर सकते अछूत लोग जो है वहां के। अरे बाप रे, कितनी अच्छी चीज बताई यहाँ पर देवों की। आहा, बहुत सुंदर, अच्छा लग रहा पढ़ के। हाथी भी जो है वो अभियोग्य जाति में, जो सौदर में इंद्र हाथी पे बैठ के आता ना, वो अभियोग्य में आ गया। वो अभियोग्य, सौदर में इंद्र हाथी पे बैठ के भगवान की पंचकल्याणक में हम देखते ना आरती करने आ रहा है, सौदर में इंद्र, वो जो आ गया वो हाथी अभियोग्य में आ गया। वो हाथी किलविशिक में आ गया। जो अछूत जो बोलते हैं ना, अछूत जैसे माने जाते हैं, उन्हें महलों में अंदर प्रवेश करने की आज्ञा नहीं होती, उन्हें कहते हैं किलविशक। इस प्रकार के 10 प्रकार की वेराइटी, 10 प्रकार की देवों की वेराइटी हमने देखे। जैसा हमारे यहाँ राजा, पिता, गुरु, स्वाध्याय, मंत्र, पुरोहित सभी होते हैं, उसी प्रकार के वहां पर भी 10 प्रकार का स्टेटस होता है। 4 निकायों में इंद्रादिक 10 भेद कहे,
और किंतु जिस निकाय में जो पद नहीं है उसके निषेध के लिए आगे का सूत्र आएगा। किसमें क्या नहीं है इसके लिए। टाइम क्या हुआ है, टाइम हम देखेंगे, अभी है हमारे पास एक श्लोक हम और आगे का ले सकते हैं। आगे हम चलेंगे। हाँ, व्यंतर और ज्योतिष देवों में 10 से कम अर्थात 8 भेद होते हैं। पांचवा जो आगे का प्रश्न उठ गया चौथे अध्याय में कि क्या यह 10 भेद सभी देवों में होते हैं क्या, एक प्रश्न मन में आ गया। ये जो 10 भेद अभी हमने देखे, 10 स्टेटस, 10 प्रकार के ज्योतिषी देवों के भेद, तो वो क्या प्रश्न आ रहा है यहाँ पे कि वहां 10 भेद सभी देवों में होते हैं क्या, यानी चारों निकाय के देवों में होते हैं क्या। चलेंगे सूत्र पढ़ेंगे। त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्जा व्यंतर ज्योतिष का। त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्जा व्यंतर ज्योतिष का। पहला शब्द थोड़ा कठिन है। त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्जा व्यंतर ज्योतिष का। पढ़ लीजिए संधि विच्छेद। त्रायस्त्रिंश प्लस लोकपाल प्लस वर्जा प्लस व्यंतर प्लस ज्योतिष कहा, प्लस व्यंतर प्लस ज्योतिष कहा। शब्दार्थ, व्यंतर यानी व्यंतर देव, ज्योतिष का यानी ज्योतिष की देव, त्रायस्त्रिंश यानी त्रायस्त्रिंश अभी हमने देखे थे। त्रायस्त्रिंश हमने क्या देखे थे, त्रायस्त्रिंश का मतलब अभी हमने देखे थे ना, मिनिस्टर जो पुरोहित मंत्री जैसे होते हैं, त्रायस्त्रिंश। और लोकपाल और वर्जा यानी वर्जित यानी नहीं होते, वर्जित यानी नहीं होते। अब वो 10 भेद किसमें नहीं होते, व्यंतर और ज्योतिष देव, त्रायस्त्रिंश और लोकपाल इन 2 भेदों से रहित है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर, व्यंतर और ज्योतिष देव, त्रायस्त्रिंश और लोकपाल वर्जा त्रायस्त्रिंश और लोकपाल से रहित होते हैं। अभी जो हमने देखे ना यहाँ पर ये 10 स्टेटस, तो जो व्यंतर और ज्योतिष है इसमें त्रायस्त्रिंश दूसरे नंबर का स्टेटस और लोकपाल पांचवें नंबर का, ये 2 स्टेटस वाले देव वहां पर नहीं होते। इन दोनों निकायों में त्रायस्त्रिंश और लोकपाल क्यों नहीं होते, इन दोनों निकायों में व्यंतर और ज्योतिष 2 निकायों में त्रायस्त्रिंश और लोकपाल क्यों नहीं होते, यानी इसमें मिनिस्टर और पुलिस यानी कोतवाल, मिनिस्टर और कोतवाल यानी मिनिस्टर और कोतवाल यानी क्या हो गया, ये हो गया ना सब, मतलब क्या बोलेंगे अपन उसको, मिनिस्टर और अपने ये क्या बोलते हैं हम लोग, मिनिस्टर और लोकपाल, कोतवाल और मंत्री पुरोहित, ये यहाँ पर नहीं होते। कहाँ पर नहीं होते, व्यंतर, अभी जो सूत्र पढ़े हमने, चारों निकाय के देवों में व्यंतर 5 नंबर का सूत्र, ये देखिए, व्यंतर और ज्योतिष देवों में ये 2 नहीं होते, तो कितने बच गए, 8 बच गए। 8 प्रकार के व्यंतर और ज्योतिष को में 2 कम अर्थात 8 भेद वाले होते हैं। इन दोनों निकायों में विशिष्ट पुण्य का अभाव है। यहाँ पर इन दोनों निकायों में त्रायस्त्रिंश और लोकपाल क्यों नहीं होते, क्योंकि विशिष्ट पुण्य का अभाव है। जैसे राजाओं को विशिष्ट जाति का पुण्य होने पर ही हित शासक, मंत्री, बलशाली रक्षक, सेना आदि की प्राप्ति होती है, विशिष्ट पुण्य होने पर ही, तथा राजा, योग्य मंत्री, कोतवाल आदि के बल से ही बलवान माना जाता है। उन निकायों में क्या एक एक निंद्र है या दूसरा कोई नियम है, इसे बतलाने के फिर आगे सूत्र आ जाता है। उनका उतना पुण्य नहीं है। इस प्रकार से हमने आज यहाँ पर ये समझा कि यहाँ पर 8 भेद होते हैं।
त्रायस्तिंश और लोकपाल वर्जा यहाँ पर 8 भेद होते हैं। त्रायस्तिंश और लोकपाल इन दो जाति में व्यंतर और ज्योतिष देवों में विशेष पुण्य का अभाव के कारण ये दो जातियां उन दोनों में नहीं पाई जाती। दोनों भी जातियां व्यंतर और ज्योतिषकों में नहीं पाई जाती। और आगे हम देखेंगे आगे का और एक सूत्र इसमें आ रहा है। पूर्वयो द्विंद्रा देवों में इंद्रों की व्यवस्था। देवों में इंद्रों की व्यवस्था आगे का और सूत्र यहाँ पर आ गया। देवों में इंद्रों की व्यवस्था। पूर्व के 2 निकायों में 2 इंद्र होते हैं। पूर्व यो द्विंद्रा अच्छे से पढ़ लेंगे। प्रथम निकायों में 2 इंद्र होते हैं। संधि विच्छेद पूर्वयो द्वि प्लस इंद्रहा। शब्दार्थ पूर्वयो यानी पूर्व के 2 निकायों अर्थात भवनवासी और व्यंतर देवों में द्वि यानी 2 इंद्र होते हैं। प्रथम निकायों में 2 इंद्र होते हैं। जो 100 इंद्र हम बोलते हैं ना, तो वो 100 इंद्र प्रतिइंद्रिय सहित कौन कौन से होते हैं? हम हमेशा बोलते हैं ना 100 इंद्र द्वारा आदिनाथ भगवान की पूजा की जाती है। भवनालय 40, व्यंतर देवाणी होंती 32, कप्पा मल 24, चंद्रो सुरो नरो तिरियो। भवनवासी देवों के 40 इंद्र, व्यंतर देवों के 32 इंद्र, वैमानिक देवों के 24 इंद्र, ज्योतिष देवों में सूर्य और चंद्रमा के 2, मनुष्यों में चक्रवर्ती और इंद्र, तिर्यंचों में सिंह। इंद्र 10 प्रकार के। ये इंद्र जो होते हैं ये 100 इंद्र, इस प्रकार के 100 इंद्र जो होते हैं वो आदिनाथ भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। इन 100 इंद्रों से पूजित होते हैं हमारे आदि प्रभु। इसमें आगे आपको इसमें दिखा दे और इसमें आ रहा होगा। व्यंतर और ज्योतिषी के 8 भेद जो थे इंद्र, सामानिक, परिषद, आत्मा, लोकपालनिक। इसमें ज्योतिष का अभी हमने बताया थे दो चीज निकल गई, लोकपाल और त्रायस्तिंश। लोकपाल और त्रायस्तिंश निकल जाती है व्यंतर ज्योतिषों में, तो 8 भेद रह जाते हैं। अब उसके बाद आगे 100 इंद्र कैसे? अब देख रहे हैं हम भवनालय 40 बोलते हैं ना, तो भवन वासी के 40 यानी इसके जो 10 भेद है अभी हमने देखे थे, 10 भेद भवनवासी के, और फिर उसके इंद्र यानी 10 × 2, फिर उसके इंद्र देख लो पूरे 10 भेद है, उसके 2 इंद्र, तो 10 × 2 कितने हो गए? 20 हो गए। उसके प्रतिइंद्रिय भी डबल हो गए, वो 20 × 2 यानी 40, तो ये भवनवासी के 40 हो गए। व्यंतर के क्या हो गए? 8 हो गए। व्यंतर के 8 हो गए। इंद्र के 2 यानी 8 दूने 16 हो गए। 8 भेद हो गए ना, तो इंद्र में 8 भेद हो गए, तो 8 दूनी 16, और फिर प्रतिइंद्रिय भी उससे डबल, तो इसको कर देंगे 16 × 2 = 32। तो भवनालय 40, भवनवासी के 40, व्यंतर देवाणी होंती 32, व्यंतर देव के 32, ज्योतिषी के 2, चंद्रमा और सूर्य, और वैमानिक के 24। तो शुरू के 4 स्वर्ग में 4 इंद्र, 4 प्रतिइंद्रिय, बीच के 8 स्वर्ग में 4 इंद्री, 4 प्रतिइंद्रिय, और अंत के 4 स्वर्ग में 4 इंद्र, 4 प्रतिइंद्रिय। तो कितने हो गए? 4, 8 और 4 12, 12 × 2 तो ये 24 हो गए वैमानिक के। फिर मनुष्यों में एक चक्रवर्ती, नर तिर्यंच महान बोलते ना, मनुष्यों में एक चक्रवर्ती, तिर्यंच में एक सिंह, ऐसे कुल आप टोटल करते हो तो 100 इंद्र द्वारा हमारे देव, हमारे आदि प्रभु पूजे जाते हैं। इस प्रकार से ये हमने देखे कि 100 इंद्र के द्वारा किस प्रकार से 100 इंद्रों के द्वारा पूजे जाते हैं। इस 100 इंद्रों की भी चर्चा हमारी हो गई। एक बार और हम देख लेंगे।
10-10 भेद, 10-10 स्टेटस हमने देखे पूरे। उसके बाद हमने वेंतर ज्योतिष की देव में 350 लोकपाल से रहित होते हैं, ये भी हमने देखा। और उसके बाद पूर्व योद्ध इंद्र पहले 2 में अर्थात भवनवासी और वेंतरों में प्रत्येक भेद में 2-2 इंद्र होते हैं। भवनवासी और वेंतरों में प्रत्येक भेद में 2-2 इंद्र होते हैं। भवनवासी के 10 भेदों में 20 और वेंतरों के 8 भेदों में 16। भवनवासी के 10 भेदों में हमने देखे थे 20 और वेंतरों के 8 भेदों में 16 इंद्र होते हैं, 8 दूनी 16, और दोनों में इतने ही प्रतीन्द्रिय होते हैं। इन भेदों में 20 इंद्र होते हैं और 20 प्रतीन्द्रिय 40। इसमें 8 भेद है, 8 भेदों में 16 इंद्र होते हैं और दोनों में इतने ही 16 ही प्रतीन्द्रिय होते हैं। तो 16 और 16 32 इंद्र और प्रतिद्वंद्व, और इंद्र प्रतिद्वंद्व इनमें भवनवासी में 20-20 यानी 40 ऐसे हो गए। तीर्थंकर भगवान 100 इंद्रों से पूज्य होते हैं। 100 इंद्र जो हमने अभी आपको बता दिए इस प्रकार के, ये पूरा चार्ट आपके सामने है, पूरे चार्ट के माध्यम से आपने देख लिया। एक मिनट और मैं आपको एक व्हाट्सएप खुल रहा हो तो दिखा दूं थोड़ा सा। ये देखिए, ये हमने दिखाया था। ये हम मध्य लोग देख रहे हैं यहाँ पर। हाँ, ये देख रहे हो आप लोग यहाँ पर, ये हमने यहाँ देखा था, ये मध्य लोग। मध्य लोग के ऊपर ये 16 स्वर्ग बने हुए हैं। आप ये देखिए, ये देखिए, ये 16 सौधर्म, ईशान, सानत, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लावंत, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, शतार, सहस्त्रार, ये देख रहे आणत, प्राणत, आरन, अच्युत, ये पूरे 16 स्वर्ग है। आप देख रहे हो ना, इसमें से आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। फिर इसके ऊपर जो रहते हैं 16 स्वर्ग के ऊपर 9 ग्रेवियक, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये 9 ग्रेवियक होते हैं। 9 ग्रेवियक के ऊपर ये 9 अनुदिश होते हैं और इसके ऊपर 5 अनुत्तर होते हैं। 5 अनुत्तर के ऊपर फिर क्या होता है, 5 अनुत्तर के ऊपर सिद्धशिला होती है। ये 5 अनुत्तर और इसके ऊपर फिर यहाँ पर सिद्धशिला होती है। ये जो प्रमाण है पूरा 7 राजू प्रमाण ये यहाँ पर है, ये 16 स्वर्ग। अब ये 16 स्वर्ग के ही हमने देखे थे कि कितने कितने हैं ये। तो बीच में 4 अभी देखे थे ना हमने, कि बीच में 4, ऊपर बीच में 8, ऊपर 4 और नीचे 4, यही है वो। यहाँ पर पूरे हमने देखे थे। चार नीचे 4 ऊपर, स्वर्ग तक जो 16 स्वर्ग देख रहे हैं ना आप, ये 16 स्वर्ग तक तो देवियां होती है, इसके ऊपर देवियां नहीं होती। इसके ऊपर जो होते हैं ना 16 स्वर्ग के ऊपर 9 ग्रेवियक, 9 अनुदिश वगैरह, यहाँ पर पूरे देव ही होते हैं, पूरे देव ही होते हैं। 4 नीचे के देखे थे, 4 ऊपर के, 4 बीच के, ऐसे हमने देखे थे। अभी 4 दूने 8, 4 दिया 12, 12 इंटू 2 करे थे तो 24। हमने ऐसे अभी 24 भेद इसमें अब भी देखे थे आप लोगों ने। यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए, ये वाले वैमानिक के जो देखे थे ना हमने, 4 4 4, 4 शुरू में, 4 बीच में, 4 अंत में, तो ये हो गया यहाँ पर। ये 4 शुरू में हो गए, फिर 4 इधर ऊपर के हो गए और फिर 4 बीच के हो गए, ऐसे ये 12 हो गए यहाँ पर। ये आपने जो देखा था 12 इंटू 2, इस प्रकार से पूरे इसके यहाँ पर भेद आदि दिए हुए हैं। जो 100 इंद्र जो अब हम हमेशा पढ़ते हैं ना, आज हमें वो पूरा क्लियर हो गया कहाँ पर क्या है। इस प्रकार से हमने पूरे भवन वासियों के 10 भेदों में 20 और वेंतरों के 8 भेदों में 16 इंद्र होते हैं और दोनों के इतने ही प्रतिदिंद्र होते हैं। तीर्थंकर भगवान 100 इंद्र से पूजे जाते हैं। 100 इंद्र किस प्रकार है ये अब भी हमने देख लिया। इसमें
जो भवनवासी के 20 इंद्र है तो 20 प्रतिनिधि इंद्र है, 32 वेंतरों के 16 इंद्र है तो 16 प्रतिनिधि है, 24 16 स्वर्गों में से प्रथम 4 स्वर्गों के 4, 16 में यह भी हमने यहाँ समझा दिया। प्रथम जो स्वर्ग है ये प्रथम स्वर्गों में से 4, मध्य के 8 स्वर्गों में से 4, मध्य के जो ये 8 स्वर्ग है ना इसमें से 4, और ऊपर के, अब जो ऊपर के है उसके 4 स्वर्गों में से 4, अंत के 4। इस प्रकार से पूरे भवनवासियों के और वैमानिक के पूरे हमने 100 इसे ले लिए, 4 4 8 और 4 12, 12 इंटू 2 कर दिए हमने, इंद्र 12 और प्रतिनिधि 12 इनके, ऐसे हो गए ये 24। इस प्रकार से हमने 2-3 बार और आपको समझा दिया ताकि पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पर 16 स्वर्ग तक देवियां होती है और उसके ऊपर पूरे देवों का ही वर्णन आता है। उसके ऊपर 9 ग्रेवियक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, और उसके ऊपर फिर ये सिद्धशिला। पूरा नहीं दिख रहा है, हाँ, थोड़ा सा ऐसे, ये सिद्धशिला आप देख रहे हैं ना ऊपर, ईशत प्रगार पृथ्वी इसे कहते हैं, ये ईशत प्रगार पृथ्वी जिसे कहते हैं, ये सिद्धशिला आप ऊपर देख रहे हैं, ये सिद्धशिला। इसका पूरा प्रमाण भी दिया हुआ है, कौन से स्वर्ग में कितने राजू तक है, फिर 5वें 6वें स्वर्ग आधा राजू है, पहला दूसरा एक 1.5 राजू का है, 7 राजू को विभाजन किया है। पहला जो स्वर्ग है और दूसरा स्वर्ग जो है वो 1.5 राजू का है, तीसरा चौथा जो है 1.5 राजू का है, 5वां 6वां जो है वो आधा राजू का है, 7वां 8वां आधा राजू का है, 9वां 10वां आधू राजू का है, 11वां 12वां आधा राजू का है, 13 14 आधे राजू का है, 15 16 आधे राजू का। टोटल मारेंगे हम 1.5 और 1.5 3, 3.5 4 4.5 5 5.5 6 और 1 राजू के ऊपर सिद्धशिला। इस प्रकार से ये पूरा 7 राजू का प्रमाण यहाँ पर बताया है। इस प्रकार से आज हम यहाँ तक ही लेते हैं। 6 सूत्र हमारे हो गया, 4 5 और 6। इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा। आया क्या आप लोगों को समझ में? चैट बॉक्स में लिख दो सब लोग। इस प्रकार से 3 सूत्र हमने आज ले लिए, 4 5 और 6। देवों के स्टेटस को हमने जाना, फिर वेंतर और ज्योतिषी के कितने पद है, वहां पर 2 क्यों नहीं है, क्योंकि उनका उतना पुण्य वहां पर नहीं होता, क्योंकि वो एक भाव मोक्षगामी होते हैं, एक भाव के बाद वो मोक्ष जाने वाले होते हैं, उनका उतना नहीं होता है। इसलिए वहां पर वो 8 ही वेद कहे गए हैं, 2 वहां पर नहीं कहे गए हैं। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवानी भारती तो है जपू जिंद्रेन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पन, यही मोक्ष का पन। चलेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे। हे आदि प्रभु, हे युग सृष्टा, हे वृषभनाथ, हे शिव शंकर, मुझसे मन वचन काया द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा सच्चे देव गुरु शास्त्र की अभिनय हुई हो, अश्रद्धान हुआ हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। तथा इस भाव में या पूर्व भाव में एकेंद्र से लेके पंचेंद्र तक किसी भी जीव की विदादना हुई हो, घात हुआ हो, दिल दुखा हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, क्षमा करे। तथा हे प्रभु, आज का नया दिवस नए स्वाध्याय के साथ आपने हमको दिया, इसलिए हम आपके कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन करते हैं। कोटि कोटि आभार आभार आभार, कोटि कोटि वंदन वंदन वंदन, कोटि कोटि नमन 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 करते हैं। तथा हम भावना भाते हैं, जब भी हमारा देह विसर्जन होए, हम इस संसार से जाए समाधि संलेख न लेकर ही जाए।
और हम भावना भाते हैं, हम लेट के नहीं बैठ के जाएंगे, हम लेट के नहीं बैठ के जाएंगे, घर से नहीं मंदिर से जाएंगे, लेट के नहीं बैठ के जाएंगे, घर से नहीं मंदिर से जाएंगे, और अपने शरीर को संयम रूपी मंदिर बनाकर उस पर संलेखन रूपी कलश धारण करके ही जाएंगे। इसी भावों के साथ मैं स्वस्थ हूँ, हंसते मुस्कुराते मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, स्वस्थो हम सुरक्षितो हम, ओम नमः आरोग्यो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। सबको जय जिनेन्द्र, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। दीपाली कासलीवाल का हैंड रेज है। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। आज तक तत्वार्थ सूत्र में इतना इंटरेस्ट नहीं आया था, आप पढ़ा रहे जब से बहुत अच्छा लग रहा है और समझ में भी बहुत अच्छे से आ रहा है। अच्छा, इतनी हार्ड डेफिनेशन थी, मतलब ये शब्द आपने कभी सुने भी नहीं थे और आपने इतने आसान तरीके से बताया, तो बहुत मतलब आसान होगा हमको भी सीखना कि मतलब क्या रहता है वो। हाँ सही बात है। ये आज का बड़ा इंटरेस्टिंग, मुझे भी बड़ा मस्त लगा है कि देवों में भी स्टेटस होते हैं, वहां पर भी लैट्रिन बाथरूम साफ करने वाले किल्विकिश नाम के देव अछूत जो अलग होते हैं, जैसे अपने यहाँ भी होता है यहाँ पर मध्य लोक में, वैसा भी वहां पर भी स्वर्गों में भी ये पूरी व्यवस्था है। अछूत जाति के जो किल्विशिक नाम के जो देव है वो अलग होते हैं, लैट्रिन बाथरूम वहां पर साफ करने के लिए जैसे यहाँ होते हैं, वहां भी साफ सफाई करने वाले वो अलग होते हैं। तो इसे पढ़ने में ये शब्द जाते थे पर इसका मीनिंग नहीं समझता था आज तक, तो आपने मतलब डेली रूटीन के हिसाब से बताना तो बहुत जल्दी समझ में आ गया। हाँ एकदम 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 नीचे सरल, इससे सरल और कोई भाषा नहीं हो सकती। नहीं हो सरल भाषा में उसको मैं बता रही हूँ कि और इससे सरल और क्या होगा इतनी सरल भाषा में। मतलब वैसा कि लॉन्ग टाइम याद रह सकता आदमी को, अभी कितना आसान होगा वो एकदम सीखना। हाँ, आप इनकी रिश्तेदार है क्या बैजापुर वालों के? नहीं नहीं नहीं, उनकी जैसी भाषा लग रही है अपनी। अच्छा अच्छा नहीं। कहाँ से? नासिक से? नांदगांव 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 खान, मतलब ये खानदेश में आ गया ना नांदगांव? नहीं, मनमाड़ के पास में दीदी। मनमाड़, हाँ उधर साइड की भाषा लग रही ना आपकी। हाँ रमीला कासलीवाल जी जैसी। हाँ पास में ही हो तो बिल्कुल। अच्छा चलिए, और एक हैंड रेज आ गया है, अंजू जैन। अंजू जैन जी क्या बोल रहे हैं? देखिए सिंबल के भी आपके जो भी रिजल्ट है, सिंबल में जो भी आपको लग रहा है, आप लोग उसको भी शेयर कर सकते हैं कि सिंबल देख के आपको क्या लगा, तो हमको पढ़ाने में आगे और सिंबल बताने में इंटरेस्ट आएगा कि सच में आप एनर्जी फील कर रहे हो या नहीं कर रहे हो सिंबल की। हाँ अंजू जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र दीदी, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। पहले भी वैसे पढ़ा हुआ है ये, लेकिन अब तो और भी ज्यादा समझ में आ रहा है, याद भी होने लग गया थोड़ा 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 याद भी होने लग गया दीदी। पहले भी पढ़ा हुआ है ये अर्थ समेत। मैंने देश किशन महाराज जी का पूरा स्वाध्याय है तत्वार्थ सूत्र का हिंदी में, वो पूरा पढ़ा हुआ है। और अब जैसे आप समझा रहे हो ना तो खूब अच्छे से याद हो रहा है थोड़ा थोड़ा। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत आपको, विनय भैया जी को। और दीदी मन ही नहीं करता आपकी क्लास छोड़ने के लिए, तो कितना ही लेट हो जाए, लेकिन ये रहता है कि बस बैठे रहे यहीं पे ही आपको सुनते रहे। बढ़िया, थैंक यू। हाँ जी दीदी, बहुत अच्छा लग रहा दीदी ऐसे ही जुड़े रहे हम आपसे बस। ठीक है दीदी, थैंक यू दीदी। ठीक है, अब आगे लेते हैं हम। अमित जैन के नाम से कौन जुड़ा है? हाँ
जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। दीदी मैं भिंड से बिलोंग करती हूँ, श्री जैन नाम है। हाँ। एक्चुअली कहाँ से? हस्बैंड का भिंड, भिंड ग्वालियर। हाँ। ग्वालियर के पास भिंड डिस्ट्रिक्ट है। अरे वो विद्याराम जी भी तो भिंड के थे ना, उनकी कैसी तबीयत है? मेरी नॉलेज में नहीं है दीदी, मैं नहीं जानती उनको। आप नहीं जानते? उनके यहाँ से नहीं। जुड़े हैं क्या? हैंड रेज कर देंगी। उनके वहाँ जुड़ते थे ना मीना के नाम से। मीना के नाम से वो जुड़ती थी ना रोज। बहुत दिन से उनकी फोन ही नहीं आया, 2 दिन से फोन नहीं आया। आप बता नंबर बता दीजिए, मैं बता दूंगी उन्हें, चेक कर देख लूंगी। रही है क्या? है मीरा जैन। अनम्यूट करिए मीरा जैन। अच्छा ये तो ये जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत समझ में आ रहा है। अच्छा थैंक यू। बहुत मैं अच्छा उनको, हाँ मैं उनको ढूंढ रही थी। मीना जैन ये है। हाँ पर उनका वो बंद है, वीडियो बंद है। मीना जी वीडियो ऑन करेंगी। थैंक यू मीरा जी। बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद आपको। ठीक, थैंक यू। हाँ दीदी। बोलिए अमित। हाँ जी। दीदी ये बोल रही थी, मेरे को भक्तामर में पीएचडी करना चाह रही हूँ। क्या है आपका एजुकेशन? मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है इंग्लिश में, एमए इंग्लिश में, और है ना फार्मेसी किया हुआ है। तो अभी मेरा हॉस्पिटल में जॉब है। एक्चुअल में मेरे को है ना भक्तामर में पीएचडी करने का सोच रही हूँ। क्या बोले आपने? एजुकेशन क्या बोले? एजुकेशन, एजुकेशन क्या है? एमए इंग्लिश से, इंग्लिश लिटरेचर हाँ से। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। आप ना दोपहर में क्लास शुरू है हमारी 3 से 4 ट्रेनिंग क्लास, उसमें ज्वाइन हो जाओ। ट्रेनिंग पहले ले लो तो आपको भक्तामर में पीएचडी करना आसान हो जाएगा। जी। और दीदी लिंक उसका? आज तो इसी लिंक पे चलेगा, अभी नया लिंक बना नहीं है। जब तक आज इसी लिंक पे चलेगा, दोपहर में 3 से 4 आप ज्वाइन हो जाइए। जी जी जी। उसका रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा, उसका रजिस्ट्रेशन करा लेना। रजिस्ट्रेशन गूगल पर होगा दीदी? हाँ तो गूगल का वो होगा ना दीदी, अकाउंट वगैरह कुछ? हाँ है ना। हाँ तो इसी ग्रुप में मिल जाएगा दीदी, या आप सेंड कर दीजिए तो आपके पास नंबर है हमारा? नहीं, आपका नंबर नहीं है। नंबर लिख लो, 866 866 89 86689 20 20 671। 671। जी। ये आपको दीदी कब कॉल कर लें हम आपको? 12:30 बजे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और थैंक यू दोपहर दीदी। में 3 बजे जुड़ जाइए, ट्रेनिंग ले लीजिए। फिर उसी में सब लोग कर रहे हैं पीएचडी, तो उसी में आपको पीएचडी ग्रुप में जोड़ देंगे। जी तो जी आपको कौन जी से श्लोक पे करना है आपका डिसाइड हो जाएगा। अभी 10 जी लोग पीएचडी कर रहे हैं। आज शायद क्लास भी होना थी जी 3 जी। बजे एक्चुअल पर में आज मैंने शायद। भी दीदी विराग सागर जी आचार्य जी से है ना भक्तामर 10th स्टैंडर्ड में थी, तब से ही बराबर पढ़ रही हूँ। रिद्धि मंत्र के साथ डेली पूजा भी करती हूँ, लेकिन है ना थोड़ा सा किसी की हेल्प कर पाऊँ ऐसा सीखना चाह रही हूँ। ठीक है ना, बढ़िया, जी जी बहुत बढ़िया। जी जुड़ जाइए। ट्रेनिंग कर लेने से क्या होता है, आपको एक एक चीज समझ में आती है ना। पीएचडी करना है तो जी जी एक जी एक अर्थ, एक एक शब्द, मेडिटेशन, सब थॉट प्रोसेसिंग, सब जी चीजें हम उसमें पढ़ाते हैं। तो उससे पीएचडी करना आसान हो जाता है। उसी में धीरे धीरे हम पीएचडी के टिप्स भी देते चल जाते हैं। जी जी। आपका ये 48 सिंबल वाला चल रहा है मॉर्निंग का सेशन, ये भी डेली हम लोग ज्वाइन करते हैं, तो उसको भी सुन रहे हैं। और जगह जगह लिंक डाल दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। जी जी बिल्कुल। विनायका करिए, शोभा जी। जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, असल में अभी जो आप ले रहे हो सिंबल का, तो वो हम लोग का
सवेरे मंदिर हमारा अभिषेक और पूजा का टाइम रहता है। अलग से हम लोग सवेरे ले सकते हैं क्या, मतलब दूसरे दिन जैसे आज जो दिए वो हम दूसरे दिन सवेरे अपने आपका वीडियो चालू कर? हाँ ले सकते ना, आप कभी भी सुन सकते हैं, सब यूट्यूब पे जा रहा है पूरा। डॉक्टर अर्चना वी जैन के यूट्यूब हाँ, पे वही सब जा पूछ रहा है। हाँ उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और दूसरे दिन आप देख लीजिए, दोपहर में देख लीजिए 1-2 बजे आप जब फुर्सत होती हो। तो सब उसको एक जगह बैठ के करना एकदम जरूरी है कि चलते फिरते कर सकते हैं? हाँ नहीं, चलते फिरते नहीं, चलते फिरते हाँ वही पूछ रही थी मैं। एनर्जी का एहसास कैसे होगा, आप चलते 6:30 फिरते लोगे तो चलते फिरते आपको एनर्जी समझ में ही नहीं आएगी, मन को तो बहुत एकाग्र करना पड़ता है। चलेंगे। जी हाँ सोनिया जी। जय हिंद दीदी, आज हमने आपका वो सिंबल का लिया तो बहुत ही अच्छा, वही ठंडक महसूस हुई, बहुत ही बढ़िया। और जैसे ऐसा लगा जैसे व्हाइट लाइट यहाँ पे आज्ञा चक्र से होती हुई सारे में जा रही है, बहुत ही मतलब शीतलता का महसूस का हमने करा आज, बहुत बढ़िया। आज बारिश हो रही है यहाँ पे तो हम मंदिर नहीं जा सके, तब हमने लिया। अंदर से भी शीतलता और ऊपर से भी शीतलता, जल देवता ने भी शीतलता प्रदान कर दी। हाँ जी। तो दीदी आपने जैसे श्रीम का बताया व्हाइट और आपने ह्रीम का ब्लैक बताया था, और आपने उसका जो ओम का बताया था शुरू में, वो किस चीज का लेनी चाहिए? प्रथम श्लोक है ना ओम, व्हाइट कलर से बताया था ना हमने। अच्छा, और तो इसका भी व्हाइट कलर है श्रीम? क्या ओम का पूछे दीदी, जो आपने पहले बताया था ना ओम पहला का? तो व्हाइट कलर हमने पहला व्हाइट कलर बताया था, दूसरा जो था वो काला कलर था, और तीसरा जो आज कलर था वो कमल गट्टा कलर है। कमल गट्टा कलर नहीं लेके आज हमने उसको व्हाइट कलर में ले लिया। तीसरे का जो कलर था वो कमल गट्टा कलर है। अच्छा दीदी, कमल गट्टा कलर ना लेके हमने उसको ये ले लिए, तीसरा को व्हाइट कलर में ले लिए। कल जो चौथा आएगा ना वो स्फटिक मणि के कलर का रहेगा सिंबल कल का। अच्छा। और दीदी हमने वो मेंबरशिप के लिए ना फार्म भरा था तो वो जा नहीं रहा, फिर हमने कल फोन भी करा और वो भी मतलब वो पैसे वो ना उसमें एक्चुअली लिमिटेड ही कुछ बनाना है ना, तो उसको हमने रोक दिया। अभी हमें ना सिर्फ उसमें 200 भी मेंबर बनाना है, तो वो रोक दिए अभी हमने, क्योंकि 200 मेंबर ऑलमोस्ट हमारे हो गए। अच्छा, तो दीदी 2 बार पैसे डाले कर दिया, इसलिए उसको बंद कर दिया। तो अब नहीं खुलेगा वो? नहीं अब नहीं, अभी वो 200 भी मेंबर बनाना था ना उसमें। अच्छा, तो फिर अब नहीं मेंबर बन सकते? अभी उसको हम देख रहे हैं और उसको हम पूछ रहे हैं थोड़ा वकील से कि आगे बना सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमको सेवा करना है, तो ऐसे 200 मेंबर के साथ कैसे होगा, वो अनलिमिटेड होना चाहिए। लेकिन अब वो पता कर रहे हैं कि वो आगे यदि बढ़ते हैं उसमें तो फिर हम आप लोगों को बताएंगे, इसलिए अभी उसको रोक दिए हम। अच्छा हाँ अभी बताते हैं और कैसे होना है वो। हाँ तो दीदी बता दीजिए, क्योंकि 2 बार हमने अकाउंट में, तो एक बार तो रिटर्न हो गया अकाउंट में पैसे 2100 रुपए का, और फिर दोबारा अभी कोई डालिए ही मत, अभी कोई डालिए ही मत। अभी वो थोड़ा सा 1-2 दिन हमने रोक दिए, उसको क्लियर अभी बताएंगे आपको कैसे करना है, क्या करना है। अभी कोई भी नहीं डालेगा, कोई मेंबरशिप भरेगा नहीं, अभी कोई नहीं डालेगा, उसको बताते कैसे करना है, ठीक है ना। तो दीदी फिर ग्रुप में डाल दीजिएगा जब मेंबरशिप का हो ना फार्म, फिर हाँ ठीक है डाल देंगे। दीदी जय जिनेन्द्र। हाँ मैंने वो ट्रेनिंग का कोर्स किया है दोपहर का, तो मुझे ये पूछने का था, वो पीएचडी करने का रहा, तो उसका प्रोसीजर कैसे है आगे का? उसको पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए। हाँ तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना चाहिए दीदी? वो हम लोग डिसाइड करके बताएंगे, जो श्लोक बाकी है ना उस पे आपको करना है। अच्छा कौन सा? जो श्लोक बाकी है उस पे करना है। अच्छा ठीक है फिर। हाँ जो श्लोक बाकी है ना, 25-26 पीएचडी हो गई है ना, जो श्लोक अब बचे हैं आधे उस पे आपको करना है, वो हम देते जाएंगे। हाँ ठीक है। और पीएचडी करना है व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, हम पीएचडी ग्रुप में ऐड कर लेते हैं। जैन साहब के व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, हम उसको पीएचडी ग्रुप में ऐड कर लेंगे, और दोपहर के सेशन में हम आपको बता देंगे कि आपको कौन सा श्लोक करना है, कौन से बचे हुए। अभी एक हम वो बना लेते हैं लिस्ट, जो श्लोक बचे हुए उस पे आपको दे देंगे। अच्छा, आप उसमें कर सकते हैं। कितने दिन का रहेगा वो?
आप जितने जल्दी केस स्टडी और रिसर्च होंगी उतने जल्दी हो जाएगा। आपके ऊपर है वो, आप किस प्रकार से लिखते हो, यानी कितनी कि वो रिसर्च करते अपने हो। को ऐसा 40 ये करना पड़ेगा नहीं? 40 केस सबमिट करना पड़ता है कि हमने इनको ठीक किया। 100 क्या बोलते हैं वो, तो 100 में से 40 परफेक्ट होना चाहिए कि जिनको आपने ठीक किया। उस पर काम करोगे, 40 केस स्टडी आ जाएंगी तो आपकी पीएचडी हो जाएंगी। और उसके लिए आपको पहले ट्रेनिंग ले लो, फिर सेंटर खोल लो, सेंटर में आप हीलिंग दो, उसका रिकॉर्ड रखो कि भाई इन्हें ये था, हमने हीलिंग दी है, ये ठीक हुआ, उनसे लेटर लो। वो जब आपके पास कलेक्ट हो जाते 40 तो केस स्टडी उसमें लगा दो तो आपकी पीएचडी हो गई। और क्या है। लेकिन यहाँ पे कैसा सेंटर नहीं खोल सकते तो दूसरे सेंटर को ज्वाइन हो सकते हैं क्या? यहाँ पे ज्यादा हाँ तो ज्वाइन होके, हाँ दूसरे सेंटर में आप ज्वाइन हो जाइए और उनकी केस स्टडी ले लीजिए। आपको ज्वाइन होना है क्या? हाँ हो सकते हैं ना। तो भोपाल वाला पद्मा जी के साथ हो जाइए। आज पद्मा जी जुड़ी है क्या? पद्मा जी का आज कुछ दिख नहीं रहा हैंड रेज वगैरह। अच्छा तो मुझे बताना फिर वो। पद्मा जैन, वीडियो बंद है आज इनका। तो पद्मा जी के भोपाल वाला सेंटर ओपन हो रहा है ना, आप एक फोटो भेज दीजिए मुझे। अच्छा तो उसमें आपके फोटो कोऑर्डिनेटर के रूप में डाल देते हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक है ना, फोटो भेज दीजिए, नाम भेज दीजिए। और वो पद्मा जी का नंबर कहाँ पे मिलेगा फिर वो? कल्पना विटाल करना। हाँ हाँ वो हम दे देंगे। अच्छा अच्छा नंबर कल्पना विटालकर, कोऑर्डिनेटर। चलिए ठीक है, एंड करें। हो गए सब? कोई बच्चा है? मुझे बोलना है। अच्छा भाग्यश्री अजमेरा जी आपके नाम से जुड़ी है आज मैं। जय श्री राम। हाँ मुझे ये पूछना था, कल जैसे चारों प्रकार के देवों का वर्णन बताए थे आपने, हाँ तो इनको आहार अपने आप ही मिलता है क्या? हाँ देखो, देवों का हमने पहले बताया था ना। हाँ कि उनको जब आहार की इच्छा होती है हाँ तो कल्प वृक्ष के माध्यम से अपने आप उनके कंठ में अमृत के झरने झड़ते हैं उनके। जब जब देवों को इच्छा होती खाने की, किन्हीं को 4 दिन में एक बार होती, किन्हीं को 2 दिन में होती, किन्हीं को 3 दिन में होती, किन्हीं को एक दिन में होती, तो वो अपने आप कंठ में अमृत झड़ जाता है उनको, देवों के। अच्छा हाँ तो ये चारों प्रकार के देवों को अपने आप ही मिलता है मतलब? हाँ अपने आप उनको आहार मिलता है, व्यंतर हो चाहे कोई भी देव हो। हाँ देवों की आहार संज्ञा ऐसी ही है। पर अच्छा जैसे अपन चाहते हैं कि जैसे अभी मनुष्य गति के बाद तो अभी पता नहीं कौन सी गति मिलती, तो ऐसे फिर देव गति में कौन सी गति अच्छी है? देखो देवों में देव गति अच्छी है ना? देव गति अच्छी है। आप वहां देव बनो और वहां भी अपने अच्छे सिमंदर भगवान की वहां पर भी स्वाध्याय होता है। आप वहां पर भी स्वाध्याय करो, सिमंदर भगवान के वाणी सुनो आप, और फिर से मनुष्य पर्याय धारण करो। देवों में संयम नियम नहीं है, इसलिए वहां से आप मोक्ष नहीं जा सकते। देव बनने के बाद आपको वापस मनुष्य पर्याय धारण करना है, उसके लिए और पुण्य बढ़ाना पड़ता है। वहां पर स्वर्गों में भी बहुत स्वाध्याय चलता है सिमंदर भगवान आदि के, तो उनका स्वाध्याय सुनो, करो, अपने भावों में और विशुद्धि बढ़ाओ, मनुष्य पर्याय धारण करो। फिर यहाँ जो संस्कार आप वहां के लेके आएंगे तो यहाँ आपके भाव बनेंगे काय के, मुनि बनने के। मनुष्य पर्याय धारण करोगे, मुनि बनोगे, मुनि व्रत अंगीकार करोगे और फिर यहाँ से आप मोक्ष जाओगे। तो पुरुषार्थ बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे अब सुबह तो अभी देखो 8:30 पौने 9 तो यहाँ बज जाती है अपने को, तो मंदिर छूट जाता है। नहीं मंदिर मत छोड़िए, मंदिर पहले है, बाद में झूम है। सुबह क्या होता है, आराम ध्यान योग रहता है तो 5:15 बजे से 6:40 तक उसमें रहते हैं और तुरंत इमीडिएट इसमें ज्वाइन हो जाते हैं। अब मंदिर चल जाइए ना, मंदिर नहीं छोड़ना है, मंदिर मस्त, मंदिर पहले, साधु संतों की सेवा पहले, उसके बाद ये झूम उसके बाद झूम का नंबर आता है। जो मंदिर नहीं जा सक रहे हैं, जो साधु संत की आहार वगैरह चर्या में नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए ये झूम है। जो मंदिर जा सकते हैं वो मैं बोलूंगी कि मंदिर पहले जाइए, जल्दी चले जाइए। और ये भी नहीं, फिर वो योगा प्राणायाम रह जाता है ना सब, फिर बाद में चले जाइए, अब चले जाइए, लेकिन मंदिर मत छोड़िए। जिनको मंदिर की पूरी सुविधा है, घर के पास है,
बिल्कुल मंदिर मत छोड़िए। अच्छा ठीक है। और ये जो सिंबल आप बता रहे हैं अभी 48 श्लोक के, तो वो सिंबल अपन ने इमेजिन करने का है ना? हाँ, अपने आज्ञा चक्र पे इमेजिन कर। कि मुझे सिंबल में ऊर्जा तो नहीं समझ में आई, पर मुझे है ना 2 दिन से जैसे दिया दिखता है सामने कंटिन्यू, और भगवान दिखते हैं बहुत देर तक। तो यही तो ऊर्जा है, भगवान आपको आशीर्वाद देता मुझे है। भगवान बहुत देर तक, कल तो मेरी आंखें ही नहीं खुल रही थी। यही तो ऊर्जा है, उसको थोड़ा सा अंदर में आपको महसूस नहीं हो रहा, थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा, जब वो अंदर महसूस होगा ना, जो जितनी पवित्रता, जितनी पवित्रता रहेंगी उतनी आपको एनर्जी गेन होगी। एनर्जी कहाँ जाती है? पवित्र स्थान में जाती है। मन भी आपका पवित्र होना चाहिए, वहां एनर्जी प्रदान करते हैं। और ये जो भगवान दिख रहे हैं वो भी मतलब एक एनर्जी के जैसा है। और क्या है, भगवान से भी तो हमें क्या मिलता है? उनका ऑरा इतना पवित्र रहता है, उनके पास जाते से हमारे भाव बदल जाते हैं, उनके जो एनर्जी है, उनका जो ऑरा है वो हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, उनकी एनर्जी। और मुझे भी है ना अभी वो हीलिंग सेंटर में ज्वाइन कर दो ना किसी में। हो जाओ ना। आपके हो गई ट्रेनिंग? हो गई क्या आपकी? मेरी तो पिछले साल हो गई थी, अगस्त अक्टूबर में। तो चलो आपका नाम नंबर दो, फोटो दो आज हमारे नंबर पे। हाँ मैं भेज देती हूँ। तो हमारे पास कितने 2 कोऑर्डिनेटर हो गए ना। एक अभी किन्ने दिखाया था, कल्पना बिठालकर, और आपका भाग्यश्री अजमेरा। नहीं, मंजू अजमेरा, मंजू अजमेरा। भाग्यश्री ने उसके नाम से जुड़ी है। पुणे ना? हाँ पुणे, मंजू अजमेरा पुणे। हाँ मंजू अजमेरा पुणे। तो दोनों की फोटो मुझे दे दो, तो भोपाल सेंटर में आपको कोऑर्डिनेटर बना देते। चलेगा चलेगा। हाँ कल्याण मंदिर में बनना है तो कल्याण मंदिर में भी। कल्याण मंदिर मुझे उतना अच्छे से नहीं आता। अच्छा उसके टाइमिंग डाल दो ना दीदी, लिंक मेरे को सीखना है। अभी हम उससे टाइमिंग फिक्स करके बताते हैं। शाम का मत देना क्योंकि रेकी की क्लास रह जाएगी फिर। शाम को अभी तो आकाश जी आ नहीं रहे, 10-11 तारीख से। कल से आएंगे ना, परसों से। नहीं, वो तबीयत खराब हो गई, उनको भी कुछ हो गया, कोविड शायद। अच्छा, तो जब तक नहीं रहेगा तब तक तो ज्वाइन हो जाएंगे, फिर बाद में चेंज करवा दोगे आप टाइम? हाँ 10-11 तारीख तक नहीं आएंगे बोल रहे थे, 11 तारीख के बाद लेंगे। कल शाम का अमरीश जी का प्रोग्राम अटेंड करिए सभी, है ना? वो तो करने वाले, पर 8 तारीख तो हो ही गई दीदी आज, और आकाश भी है, 10 तारीख से तो आ ही जाएंगे। हाँ 10-11 से आ जाएंगे। ठीक है, देख लेते हैं समय देख के दे दोगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है ना, वो बच्चे से समय लेना पड़ेगा हमें। हाँ